भगवान प्रभु, ये बुद्धि का मामला चल रहा है कि इंटेलिजेंस, राइट? तो व्हाट इज रियल इंटेलिजेंस? आज जनरली जो वी यूज अ वर्ड टेक्नो सेवी, अगर वो टेक्नो सेवी है मतलब कहते हैं कि टेक्नो सेवी मतलब ही इज अ वेरी वेरी ब्रिलियंट फेलो बिकॉज ही नोज एवरीथिंग अबाउट टेक्नोलॉजी, ही इज टेक्नो सेवी। तो उसको लगता है कि मैं बहुत ही एक एडवांस सिविलाइज्ड व्यक्ति हूँ क्योंकि आई नो ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी। व्हाट इज रियल इंटेलिजेंस एज फार एज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ धर्म और शास्त्र इज कंसर्न? हरे कृष्णा। तो भागवत के पहले स्कंद में प्रभुपाद जी इंटेलिजेंस का डेफिनेशन देते हैं। इंटेलिजेंस का एक डेफिनेशन है कि कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। इंटेलिजेंस का दूसरा डेफिनेशन है स्लीप। इंटेलिजेंस का तीसरा डेफिनेशन देते हैं कि राइट अपेरहेंशन, यानी कि जो क्रिटिकल थिंकिंग जिसको कहा जाता है। तो आजकल अगर हम देखेंगे बुद्धि का प्रशंसा किसके लिए होती है? जो इंफॉर्मेशन सेंट्रिक है उसको बुद्धि कहा गया है, परंतु शास्त्र कहता है ट्रांसफॉर्मेटिव इंटेलिजेंस को बुद्धि कहा गया है, यानी कि व्यक्ति को परिवर्तित करे वो बुद्धि है। परंतु व्यक्ति को इंफॉर्मेशन से भर दे, इसलिए महाभारत में कहा गया है जो इंफॉर्मेशन से भरा हुआ है उसमें और एक साधारण लोड उठाता है उसमें कोई अंतर नहीं है। इज एन इंटेलेक्चुअल हमाल, बिकॉज ही हैज गॉट अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन, उसको परिवर्तित नहीं कर लेता। उदाहरण के लिए, जैसे अगर आप एक मेंटली रिटार्टेड चाइल्ड को भी मोबाइल हाथ में दो, और मैंने स्वयं देखा हुआ है, एक 10 साल का लड़का वो इतना ही तेजी से वीडियो गेम खेल रहा था जितना कोई बुद्धिमान लड़की खेलती है। तो बुद्धि कहाँ है? सिस्टम को इस प्रकार से बनाया हुआ है, उसको इतना आसान बनाया है तो कोई भी उसके चंगुले में आकर, ये तो हम लोग उसके चंगुले में आते हैं और आने के बाद ये सोचते कि मैं कितना एक्सपर्ट हूं। दैट इज द आयरनी ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। तो इसलिए क्रिएटिव थिंकिंग नाश हो गया, ट्रांसफॉर्मेटिव इंटेलिजेंस नाश हो गया, केवल अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन जो हमारे जीवन से कोई उसका संबंध नहीं है वो बढ़ता गया। इसलिए कृतज्ञता की भावना हमने देखा इस प्रकार के इंफॉर्मेशन से चली जाती है। वी कैनॉट रिकलेक्ट। कृतज्ञता, कृतज्ञ, कृत यानी कि कोई एक्शन को फिर से स्मरण करना काफी साल के बाद एक कृतज्ञता है। और एक कृतज्ञता इंटेलिजेंस का सबसे महत्वपूर्ण भाग भागवत में इसका वर्णन किया हुआ है। तो सच्ची बुद्धि मतलब क्या है? हमने सुना है कि बुद्धि अलग अलग प्रकार की होती है, तो इंटेलिजेंस इज नॉट कनेक्टेड विद इंफॉर्मेशन टू डिफरेंट थिंग्स? इंफॉर्मेशन इज नेसेसरली वन काइंड ऑफ इंटेलिजेंस, शास्त्र एग्रीज। लेकिन इंफॉर्मेशन कितना होना चाहिए? मैंने एक सर्वे पढ़ा था, ये तो मैं 15 साल पहले पढ़ा था। अभी हम देख सकते हैं कि जो व्यक्ति जो 100 साल पहले अपने पूरे जीवन में जो इंफॉर्मेशन एकत्रित करता था, आजकल केवल 7 दिन में एकत्रित कर लेता है, इन 7 डेज। जो हमारे बुजुर्ग थे, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, उनके पास इंफॉर्मेशन होता था। जो उनके 100 साल में जो इंफॉर्मेशन एकत्रित करते थे, आज केवल 7 दिन में लोग एकत्रित करते हैं। जैसे वो कहानी है ना, ब्रह्मा जी को किसी ने वरदान मांगा कि आपकी बुद्धि मुझे चाहिए। ब्रह्मा जी के पास लोग अलग अलग प्रकार का वरदान मांगने के लिए जाते हैं। इसने सोचा कि ब्रह्मा जी इज मेड ऑफ इंटेलिजेंस, उनका पूरा अस्तित्व बुद्धि से बनाया हुआ है। तो वर मांगने वाले ने पूछा मुझे आपकी बुद्धि चाहिए। ब्रह्मा जी ने पूछा आर यू श्योर? बोला हाँ, मैंने आपकी पूजा की है इसलिए आपको मुझे देना होगा। सो व्हेन ब्रह्मा जी सेड तथास्तु, हिज ब्रेन एक्सप्लोडेड, क्योंकि ही कुड नॉट हैंडल।
ये कोई हास्यास्पद स्टोरी नहीं है, ये बहुत सिंबॉलिक है। इसके लिए जो निष्पापता है ना, इनोसेंसी हैज गॉन अवे, और इंफॉर्मेशन इतना आ गया है, उसका परिणाम स्टुपिडिटी बढ़ गया है। जो जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो पूर्णतः चला गया। दे कैन गिव इंफॉर्मेशन, बट लेकिन सिचुएशन को सही प्रकार से उत्तर देने की क्षमता नहीं है। इसलिए इंफॉर्मेशन इज देयर, दैट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ इंटेलिजेंस, बट इट हैज बिकम ओवरलोडेड। अगर आप देख सकते हो, पहले भक्तिविनोद ठाकुर एक चैतन्य चरितामृत के लिए भटक रहे थे। एक चैतन्य चरितामृत मिल नहीं रहा था, और जब उन्हें मिला उन्होंने पढ़ा उसको। अगर आप कोलकाता के लाइब्रेरी में जाओगे, भक्तिविनोद ठाकुर एक पेज के ऊपर जो लिखते थे ना, ऐसा भी लिखते थे, फिर यहाँ से ऐसा लिखते थे, यहाँ से ऐसा लिखते थे, यहाँ से इधर लिखते थे। ही वुड नॉट लिव एनी स्मॉल स्पेस ऑल्सो। क्यों? पेज नहीं मिलते थे लिखने के लिए। लेकिन आजकल मेरे मोबाइल में भागवतम है, पूरा प्रभुपाद जी का किताब है, और अन्य कितने किताब है, लेकिन पढ़ते किधर है? सो इंफॉर्मेशन इज देयर, बट एक्चुअली पढ़ते नहीं लोग।